के माध्यम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी चल रहा है मार्गशीर्ष मास, जो भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में बहुत सारे पवित्र व्रत और त्योहार आते हैं, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे अन्न को पूर्ण करती है, जो हमारा भरण पोषण करती है, ऐसी देवी माता अन्नपूर्णा के बारे में। माता अन्नपूर्णा जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की पवित्र देवी, जो माता पार्वती का साक्षात अवतार थी, जिसके बारे में देवी भागवत पुराण में लिखा है कि अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देवी पार्वती। ऐसी जो भगवान शंकर की प्राण वल्लभा थी और जो पूरे विश्व में तीनों लोगों में देवताओं, मनुष्यों और असुरों का भी भरण पोषण करती है। इस देवी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठी या अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है। भारत के विविध राज्यों में ये व्रत प्रारंभ होने का अलग अलग रिवाज है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये व्रत 21 दिन तक चलता है। व्रत की पूर्णाहुति मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा, जिसे अन्नपूर्णा जयंती भी कहते हैं, उस दिन होती है। आइए जानते हैं इस व्रत को घर बैठे बैठे कैसे सरल विधि से कर सकते हैं, इसकी चर्चा। सबसे पहले तो यदि ये व्रत आपको प्रारंभ करना है, कोई भी तिथि, प्रतिपदा, पंचमी या अष्टमी, जहाँ से आपका क्षेत्र में प्रारंभ होता है, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नानादि कार्य करके एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा के माता अन्नपूर्णा की फोटो जो आपके पास है, जिसमें वो भगवान शंकर को भिक्षा दे रही है, ऐसे फोटो की पूरे विधि विधान के साथ आह्वान करें, पूजा करें। यहाँ विधि विधान का मतलब है 16 उपचार से पूजा करना, और वो 16 उपचार क्या होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। मैंने काफ़ी वीडियो में 16 उपचार के बारे में बताया भी है। इसके बाद इस चौकी पर जो फोटो आपने माता अन्नपूर्णा की रखी है, उसकी राइट साइड में एक कलश की स्थापना करनी है। उस कलश में धान रहेगा। आप सबको पता है मार्गशीर्ष मास मतलब नई फसल आने का मास। तो नई फसल के हिसाब से किसान इसी मास में चावल या कोई भी दूसरे धान की फसल काटते हैं। तो जो नए चावल आते हैं उसको एक कलश में स्थापित करें। उसके ऊपर कोई भी कटोरी या कोई भी प्लेट रख के 2 दिया वाला गाय के घी का दीपक रखें और उस कलश की पूरी विधि विधान के साथ स्थापना करें। माता की दूसरी ओर मतलब माता की चौकी की लेफ्ट साइड, राइट साइड में आपने धान का कलश बिछाया है, तो उसकी लेफ्ट साइड में आपको पानी का कलश, जिसको घट स्थापना कहते हैं, उसको स्थापित करना है। घट स्थापना का पूरा विवरण मैंने काफ़ी वीडियो में दिया है। सिर्फ आपको वम वरुणाय नमः ये मंत्र बोलते हुए घर का जो पानी है, जो स्वच्छ पानी है, उसमें 2-3 बूंद गंगा जल डाल के घट स्थापना करनी है। उसके ऊपर आम के पत्ते लगाने हैं तथा इस तरह से 2 घट की स्थापना करने के बाद यदि घर में केले का वृक्ष के पत्ते आपके पास अवेलेबल है तो आप दोनों ओर रख सकते हैं। बाद में बीच में आप गौरी गणेश को स्थापित करें। सर्वप्रथम गणेश की पूजा, फिर बाद में माता अन्नपूर्णा भगवान शंकर के साथ पूजा करें, बाद में दोनों कलश की पूजा करें और अंत में अन्नपूर्णा स्तोत्र जरूर बोलें। अन्नपूर्णा स्तोत्र क्या होता है, जिसका विवरण मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, मैं स्क्रीन पर भी देने वाली हूँ। अन्नपूर्णा स्तोत्र बोलने के बाद आप माता अन्नपूर्णा की कथा, जो बहुत लंबी है इसीलिए मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये कथा यूट्यूब पे, नेट पे इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हो। वैसे व्रत महात्मा की कथा में भी अन्नपूर्णा व्रत कथा होती है, आप वो पढ़ सकते हो। जो धनंजय ब्राह्मण की कथा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसके बाद आपको एक रेशमी धागा लेना है और 21 दिन का व्रत करते हैं आप, तो रोज इस धागे पर कथा कहने के बाद आपको एक गांठ लगानी है।
इस तरह से 21 दिन तक 21 गांठ वाला एक सुंदर धागा तैयार हो जाएगा, जिसको आप पूरे विधि विधान से व्रत के उद्यापन के समय यानी कि 21वें दिन तक में पूरे विधि विधान से पूजा करें और बाद में इस धागे को महिलाएं लेफ्ट हैंड में और पुरुष है तो राइट हैंड में थोड़े दिन बांधे। बाद में 1 वीक तक बांधने के बाद इस धागे को अपने घर के जो भंडार है धान्य के, जिसमें आप गेहूं चावल रखते हो, उसमें आप रख सकते हो। ये हुई बिल्कुल सरल विधि जो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। अन्नपूर्णा स्तोत्र, अन्नपूर्णा मंत्र आदि का पाठ करने से आपके घर में हमेशा धन धान्य और वैभव बना रहेगा। कभी धन की कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी तथा हमेशा घर में ऐश्वर्य भरा रहेगा। इसके साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इस अन्नपूर्णा व्रत की कथा तो आप कहीं से भी सुन लोगे, लेकिन उसकी पौराणिक कथा जो शिव पुराण में है वो भी बड़ी रोचक है। ये सुनना भी आपके लिए जरूरी है कि एक दिन माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच में संवाद हो रहा था, लेकिन ये संवाद होते होते विवाद हो गया, जिसमें भगवान शंकर कहते हैं कि मनुष्य लोक में मनुष्य धन और अन्न के पीछे मेरा नाम लेना भूल जाते हैं। तब माता पार्वती कहती है कि यार, आपने यदि मनुष्य अवतार दिया है तो अपने भरण पोषण के लिए लोग अन्न तो खाएंगे, अदरवाइज अन्यथा उसका पोषण कैसे होगा। भगवान शंकर हालांकि वैराग्य की बात कर रहे थे, ऐसे में नाराज होकर माता पार्वती वहां से कहीं दूर चली गई अपना आंशिक रूप छोड़ के। ऐसे में तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवतागण, मनुष्यगण तथा राक्षसगण भी बिना अन्न के भूखे चारों ओर रहने लगे। जमीनें बंजर होने लगी, वृक्ष सूखने लगे, नदी नाले भी बिना पानी के हो गए। तब सारे देवताओं ने भगवान शंकर को प्रार्थना की। भगवान शंकर ने अपनी शक्ति से जान लिया कि माता पार्वती आंशिक रूप में अन्न, जो देवों के अन्न भंडार है, वहीं पे मौजूद है। तब भगवान शंकर वहां खुद गए और उन्होंने भगवान शंकर ने वहां भिक्षा दी, भिक्षा मांगी। तब माता पार्वती अन्नपूर्णा रूप लेके उन्होंने नए धान यानी कि चावल की भगवान को भिक्षा दी और वो भिक्षा में आए हुए चावल से भगवान ने सारी सृष्टि का भरण पोषण किया। और जब भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, तब देवी ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस घर में अन्न का व्यय ना हो रहा हो, अन्न का अपमान ना हो तथा हमेशा अन्न का दान होता हो, मेरा उस घर में सदा के लिए वास हो। भगवान ने तथास्तु कह के माता पार्वती को वापस हासिल किया और इस तरह से माँ अन्नपूर्णा का महत्व और बढ़ाया। हिंदू सनातन धर्म में अन्न को देवता के रूप में माना जाता है, अतः अन्न देवता की प्रशंसा करने के लिए तथा उसी कमी ना रहे, इसीलिए ये व्रत करने से हमारे घर में भी धन धान्य वैभव समृद्धि बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। ऐसी हिंदू सनातन धर्म की बातें जानने के लिए तथा इसी परंपरा को आप कैसे निभाओगे, इसकी चर्चा जानने के लिए देखते रहिए मेरी चैनल दिव्य होम। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। एक तरह से मुफ्त में आप हिंदू सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हो। इसी बात के लिए देखते रहिए मेरी चैनल दिव्य होम। नमस्कार।